कोई ताखीर ना इंतजार। नंबर प्लेट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें और सिविक सेंटर से बगैर ताखीर हासिल करें। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिप्टी डायरेक्टर एडमिन आतिफ भट्टी का दावा है कि 7 लाख नंबर प्लेट्स जारी की जा चुकी हैं। 90,000 नंबर प्लेट्स मार्च 2025 तक जखीरा हो चुकी थी। शहरियों ने फीस अदा कर दी लेकिन वसूल करने को तैयार नहीं। इस वक्त मोटरसाइकिलों की सिर्फ 8,000 नंबर प्लेट्स तैयारी के मराहिल में है। मजीद जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानब से जब से सरकारी या गैर सरकारी गाड़ियों की नंबर प्लेट से तब्दील की गई है, जिसमें खासतौर पर अजरक का निशान आवेदन किया गया, उसके बाद सिंध हुकूमत की जानब से या महकमा एक्साइज या ट्रैफिक पुलिस की जानब से बड़ी तादाद में जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही है, उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि नंबर प्लेट्स में सुस्त रवि का अमल है या सिंध हुकूमत की जानब से इस मामले पर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस हवाले से हम उसी मुकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर जो नंबर प्लेट्स सिंध हुकूमत की जानब से जो शहरियों को फराहम की जाती है, यहाँ पर जो शहरी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर पहुँचते हैं तो सिविक सेंटर के अंदर जहाँ पर महकमा एक्साइज का दफ्तर है यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर एडमिन है आतिफ भट्टी साहब। भट्टी साहब, ये आम तासुर है कि नंबर प्लेट से शहरियों को वक्त पर नहीं मिल रही है, इसमें क्या रुकावट है, कौन से मामला आते हैं और सिंध हुकूमत की जानब से यानी महकमा एक्साइज की जानब से किस किस्म के कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि नंबर प्लेट नहीं मिल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर प्लेट्स आप देख रहे हैं, आपने खुद भी अभी विजिट किया है मेरे साथ, तो आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास जन पब्लिक आ रही है हम उनको दे रहे हैं। ऑब्वियसली रश बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लक्स एक साथ आ गया है, इस वजह से क्या है कि वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्रिंटिंग में। बाकी उसके साथ साथ हमने अलग अलग जगह पे जो है ना प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी है। लाहौर में, हरीपुर में, कराची में, 3 जगहों पे प्रिंटिंग हो रही है। और हमने पूरा जो मिनिस्टर साहब ने हमें जो डायरेक्शन दी थी, जो 4th फ्लोर है आपने देखा होगा, वो पूरा का पूरा फ्लोर हमने खाली करवा के और वो नंबर प्लेट सेक्शन को दे दिया है। अब तक कितनी नंबर प्लेट्स जारी हो चुकी है, कितनी पेंडिंग में है और कितनी बाकी जो आने वाली है? जैसे कि मिनिस्टर साहब ने आपको प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया था, तकरीबन 18 लाख नंबर प्लेट्स हैं, जो कि 15 से 18 लाख हैं जो कि नंबर प्लेट्स हम दे चुके हैं। तो कितनी इस वक्त आप पास मौजूद है यहाँ पर जो जारी होनी है? देखें, जो पेंडिंग है वो बेसिकली पेंडिंग नहीं है, दैट इज़ ऑन द प्रिंटिंग में लगी हुई हैं। जैसे कि 20,000 थी मोटरसाइकिल की पेंडिंग, 20,000। अब आपको पता है कि लाखों की तादाद में मोटरसाइकिल्स हैं, लेकिन सिर्फ 20,000 थी, उसमें से 12,000 आ गई हैं, सिर्फ 8,000 ऑन प्रिंटिंग है। सिमिलरली जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों को भी सारी आप देखें लाखों की तादाद में प्रिंट करके हम डिलीवरी दे चुके हैं। अब बकाया जो थोड़ा सा फिगर है वो प्रिंटिंग में है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2022 से लेके 2025 अप्रैल 2022 से 14 अप्रैल 2022 से लेके जुलाई 2025 तक हमारे पास 90,000 नंबर प्लेट्स हैं जो कि पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लोगों ने उठाई नहीं है। तो लोग क्यों नहीं उठवाते? आप आगाही मुहिम भी चला रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद शहरी अदम तवज्जो का शिकार क्यों है? यही तो एजुकेट करना है कि भाई आप आएँ, हालांकि पैसे भी पे किए हुए हैं उन्होंने, अपने पैसे भी दिए हुए हैं, तो आप आएँ और आके अपनी नंबर प्लेट्स उठाएं। अच्छा, फ्यूचर नंबर प्लेट में ये तासुर दिया जिसमें अजरक का निशान है, बाकी जो कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है या पाकिस्तान का कोई नक्शा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर आपकी जो नंबर प्लेट्स के हवाले से कानून साजी हुई थी उसमें तो कायदे से मौजूद है, पाकिस्तान मौजूद है, अजरक भी मौजूद है, लेकिन इसमें ये तासुर क्यों दिया जा रहा है? इसको किस तरह खत्म किया जाएगा? सर, अब ये है कि इसमें आपने देखा है और मिनिस्टर साहब ने अपनी ब्रीफिंग में भी दिखाया है कि इसमें कायदे आज़म का मोनो भी, कायदे आज़म की मज़ार का मोनो है, पाकिस्तान लिखा हुआ है और अजरक भी है, वाइट कलर की बेस है इसकी नंबर प्लेट, रेट्रो रिफ्लेक्टिव है, इसमें काफ़ी सारे स्मार्ट फीचर्स हैं। अब वो क्या है क्या नहीं है सर, वो तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। जी बिल्कुल, ये जब नंबर प्लेट्स बने थे इस वाले से बाज़ाब्ता तौर पर सिंध असेंबली से कानून साज हुई थी, जहाँ पर मौजूद है महकमा एक्साइज तासुर दिया जा रहा है कि यहाँ पर किसी किस्म के जो शहरियों की शिकवा है उसका अज़ाला नहीं किया जाता। ये डीडी के दफ्तर में यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये शहरी आपको दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी कोई शिकायत के हवाले से किसी किस्म का कोई मामला सामने नहीं आया। मैंने खुद यहाँ पर आकर देखा, शहरियों से बातचीत की, उन्होंने ये कहा है कि अब काफ़ी हद तक बेहतरी आई है और कुछ मामला आते हैं जो बआसानी तरीके से हल हो जाएंगे। कुछ शहरी धोखा देकर शिकार हो रहे हैं, कह रहे हैं कि नंबर प्लेट्स सिर्फ अजरक है, या अजरक नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट की जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनके लिए ये नंबर प्लेट्स का जो नक्शा है, शेप है, ये इस तरह का है, ABC 123 नंबर
चेंज हो सकते हैं, लेकिन कलर्स और इसके अंदर कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार भी है और पूरा पाकिस्तान इसके अंदर, क्योंकि फ्यूचर नंबर प्लेट ये इस वक्त जो खास तौर पर हमारा शहर सेफ सिटी मुंसिपल की तरफ गामजन होने जा रहा है, ये पूरा कैमरे के अंदर नजर आ जाएगा इसमें नकली है या असली है, 2 नंबरी है, फराड है, क्या है। लेकिन इससे पूरी सूरत वाज़ेह हो जाएगी। सिर्फ अजरक नहीं, इसके अंदर कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बाजार भी मौजूद है, पाकिस्तान पूरा इसके अंदर मौजूद है। ये जो है कमर्शियल नंबर प्लेट, कमर्शियल जो गाड़ियां उनके लिए जारी की जाती है, और ये जो पब्लिक जो आम गाड़ियां उनके लिए तमाम तरह के लिए ये नंबर प्लेट्स जारी की जाती है। बाकी जो सबसे बड़ा मसला जो कराची में है मोटरसाइकिल का, पूरे शहरों में मोटरसाइकिल का मामला है, ये मोटरसाइकिलों के लिए नंबर प्लेट्स इस तरह की जारी होती है। ये दोनों देख सकते हैं, अजरक भी है और व्हाइट कलर की ये नंबर प्लेट्स है, जिसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बाजार भी मौजूद है, और ये नंबर प्लेट्स जो है मोटरसाइकिल के लिए जारी होती है। ये नंबर प्लेट्स जो 3 व्हीलर या 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं बड़ी वाली, उनके लिए जारी की जाती है। ये मुख्तलिफ किस्म की नंबर प्लेट्स हैं, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर शहरी देख सकते हैं कि किस किस्म की नंबर प्लेट किस गाड़ी के लिए इस्तेमाल होती है, किसके लिए महकमा एक्साइज की जानब से जारी की जाती है। ये नंबर प्लेट्स मुख्तलिफ किस्म की है जो बाज़ाब्ता तौर पर महकमा एक्साइज की जानब से जारी की जाती है। बड़ी बात यह है कि महकमा एक्साइज की जानब से नंबर प्लेट्स का अजरा जल्दी करने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हफ्ता और इतवार के दिन जो छुट्टी का दिन है सरकारी मुलाजमिन के लिए, इनके लिए बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि छुट्टी नहीं मनाते हैं, क्योंकि ये छुट्टी के दिन भी यहाँ पर दफ्तर में आते हैं, और छुट्टी के दिन भी शहरियों को ये नंबर प्लेट्स का जो मामला है, ये गाड़ियों की डॉक्यूमेंटेशन का जो मामला है वो फौरी तौर पर हल करते हैं। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने एक बड़ा कदम किया है कि हैदराबाद दीगर जो शहर जो है सिंध के, वहां पर भी नंबर प्लेट्स का अजरा जो है बआसानी किया जा रहा है। इसके साथ साथ बाज़ाब्ता तौर पर फैसिलिटेशन सेंटर जो बोर्ड बेसिन क्लिफ्टन में कायम किया, वो 24 घंटे काम करता है। कराची का शहरी अगर रात को बिजी नहीं हो, दिन को फ्री हो तो दिन को आ सकता है, अगर दिन को बिजी हो तो रात को आकर वहां पर जो है नंबर प्लेट्स या गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स के जितने मामला हैं वो हल कर सकते हैं। बाकी ये तासुर आम दिया जाता है कि महकमा एक्साइज बगैर रिश्वत को काम नहीं आता, तासुर आमतौर पर गलत है, क्योंकि तमाम जो फीसेज हैं, टैक्सेस हैं, वो ऑनलाइन भी शहरी पे कर सकते हैं। शहरी बआसानी यहाँ पर के किसी फ्रेंचाइज पर जाकर या अपने मोबाइल ऐप से या बैंक अकाउंट से भी अपनी फीस ऑनलाइन पे कर सकते हैं। लेकिन सूरत हाल ये कि कुछ मुश्किल जरूर, जब भी नया काम शुरू होता है उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस वक्त काफी हद तक बेहतरी आ चुकी है। बाकी जो अजरक की नंबर प्लेट का मामला है, कायदा आज़म मोहम्मद अली की मज़ार का मामला है, क्योंकि फ्यूचर नंबर प्लेट है, ये सेफ सिटी मनसूबा दीगर शहरों में जिस तरह चला, वहां पर भी इसी किस्म का मनसूबा इसी तरह कानून को फॉलो किया जाएगा। लेकिन सिंध हुकूमत ने भी उसी कानून को फॉलो किया है, ये फ्यूचर नंबर प्लेट जारी की, ताकि 2 नंबरी हो रही है कराची शहर में, गाड़ियां मिसयूज की जा रही है, ये नंबर प्लेट्स मिसयूज की जा रही है, उससे रोकने के लिए इस तरह के इकदाम किए गए ताकि कराची के शहरी या पूरे पाकिस्तान के शहरी इससे परेशानी से बच सके, उनका मामला जो मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सके। जी, सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला कहते हैं कि नंबर प्लेट्स की रजिस्ट्रेशन का मंसूबा 3 साल पुराना है। ताहाल 20 लाख से ज्यादा नंबर प्लेट्स का इजरा हो चुका है। नंबर प्लेट्स के इशू से मुतालिक सिटी 21 से गुफ्तगू में सूबाई वजीर ने नंबर प्लेट्स के फीचर्स भी तफसील से बताए। 7 से 8 लाख गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ, ट्रक्स वगैरह सब मिलाकर। दिस इज़ 3 years ओल्ड स्कीम, और इसका शुरुआत हुई थी 2011 में। जितने भी पुरानी गाड़ियाँ हैं और पुरानी मोटर बाइक्स हैं, हम चाहते हैं कि वो आएँ, चेंज कराएं, अपना ओनरशिप जो थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक के थ्रू है आएँ, वो भी हमें दें, अपने नाम पर गाड़ी कराएं। और क्योंकि देखें, आज आपके नाम पर गाड़ी है, आप बेच देते हैं किसी और को, XYZ को, परसों वो किसी और को भेज देता है, गाड़ी आपके नाम पर है, अल्लाह ना करे वो किसी क्राइम में यूज़ होती है, तो ट्रबल आपके लिए है। हम चाहते हैं कि जब ये बायोमेट्रिक और रजिस्ट्रेशन आपकी ये नंबर प्लेट होगी, जब आप बेचेंगे तो उसी वक्त सेलर एंड बायर दोनों को बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा, तो आपके ऊपर से जिम्मेदारी उतर जाती है। ये जो नंबर प्लेट है बेसिकली सिक्योरिटी फीचर्ड है, ये हमारा सिक्योरिटी कोड नंबर है, नंबर प्लेट नंबर है कि सीरीज किस में चल रहा है, और ये हमें पता है कि कौन सी सीरीज में कौन सी मोटर बाइक पर दिया गया है। ये होलोग्राम है, अगर इसको आप प्रॉपर 3 डायमेंशन से देखें तो आपको मज़ार कायद भी नज़र आएगा, सिंध गवर्नमेंट का लोगो भी नज़र आएगा, पाकिस्तान लिखा हुआ भी नज़र आएगा, और एक्साइज डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ आएगा। ये थ्रेड है जिसमें हमारा पूरा बार कोड लगा हुआ है, और अजरक में भी हमारा बार कोड जो पीछे लगा हुआ है वो इस वक्त ही हमने स्टिकर से बंद किया हुआ है। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है। इसको जब ये हमारी सेफ सिटी कैमरास टच करेंगी, और ये रात को रीडेबल है, रात को जब ये सेफ सिटी इसको टच करेगी तो पूरी स्क्रीन पर जैसे दुनिया भर में होता है आपकी गाड़ी का डेटा आ जाएगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको बताएं, शहरियों का कोई गिला ना शिकवा। सिविक सेंटर के महकमा एक्साइज के रजिस्ट्रेशन सेंटर पर मौजूद तमाम शहरी मुतमईन। कहा इंतजार करना पड़ रहा है और ना लाइन में वक्त गुजारने की कोफ्त का सामना है। नंबर प्लेट्स या गाड़ी नाम कराने का सारा मरहला बाआसानी मुकम्मल हो रहा है। सिस्टम में बेहतरी आ गई, लोग वक्त पर दस्तावेजात मुकम्मल कर लें तो परेशानी ना हो।
अभी इधर जाओ, यहाँ से फिजिकल करवाओ, यहाँ से ये करवाओ, फोटोकॉपियाँ और ये अटैच करवाने थे पेपर, तो इस वजह से परेशानी हुई है। बस यहाँ पे तो गाड़ी के जो कागज़ वो ट्रांसफ़र करवाने हैं। वो एक मरतबा पहले मैं आया था, जो प्रोसेस था वो मैंने करवा दिया था। अब बिल्कुल माशाल्लाह अभी चालान मेरा फिल हो गया है। यार परेशानी तो है, लेकिन फिर भी ये लोग तो कर रहे हैं काम। मतलब इनकी तरफ से कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, सिर्फ मालूमात लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वैसे ओवरऑल यही हो सकता है हमारे मुल्क के सिस्टम में। चीज़ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। सर दस्त तो नहीं, मगर अब बेहतरी आ रही है इस डिपार्टमेंट में माशाल्लाह से, और ये ऐसे ही चलता रहा तो सही हो जाएगा सिलसिला। शहर में नई तर्ज की नंबर प्लेट्स ना होने पर शहरियों के चालान। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट नंबर प्लेट्स जारी कर रहा है। जिन मोटरसाइकिल सवारों ने नंबर प्लेट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है वो एक्साइज की पर्ची दिखाकर चालान से बच सकते हैं। मजीद जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए बिल्कुल शहर में मोटरसाइकिल सवार या कार सवारों के चालान किए जा रहे हैं और इशू जो है वो नंबर प्लेट का देखने में आ रहा है। पहले बोला गया था कि नंबर प्लेट जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट से इशू करवाई जाए, लेकिन वहाँ पर काफ़ी वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से शहरियों ने मुख्तलिफ मकामात से नंबर प्लेटें लगाकर मोटरसाइकिल चलाना जो है वो शुरू किए हैं। उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। ये तफसीलात जो है वो जानते हैं DIG साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रैफिक के पीर मोहम्मद शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं कि ये शहर का एक बड़ा मसला बन गया है, काफ़ी लोग इसके ऊपर जो है वो परेशान हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट क्योंकि 2 से 3 माह ले रहा है नंबर प्लेट जारी करने के लिए, तो उतने में शहरी कौन सी नंबर प्लेटें लगाएं? देखिए, इन्होंने जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन एप्लीकेशन की सहूलत दी हुई है, तो कोई भी सिटीज़न ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, और फिर जब उसके पास रसीद होगी तो उस रसीद के साथ अगर वो ट्रैवल करता है और इस दौरान के जब तक उसकी अपनी एक्साइज की बनी हुई नंबर प्लेट उसे दे दी जाए तब तक वो कोई भी नंबर प्लेट लगाना तो लाजमी है। तो वो ऐसी हो जो लेजिबल हो, दिखने में उसी साइज़ की हो जो कि साइज़ एक्साइज ने मुख्तस की हुई है और जो कि वेंडर से अवेलेबल है, तो उसमें हम उनको चालान नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर एक शख्स है जिसके पास नंबर प्लेट ही नहीं लगी हुई या उसने अप्लाई ही नहीं किया हुआ, तो फिर नेचुरली उसके ऊपर तो चालान बनता है। तो हम जो ये सारा काम कर रहे हैं लोगों को सहूलत देने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंड से ट्रैफिक पुलिस को ख़त्म करने जा रहे हैं इन्फोर्समेंट के हवाले से, ताकि कैमरों की मदद से लोगों को अगर कोई वायलेशन करता है तो वो टिकट सिस्टम वो टिकट इशू करेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा DIG साहब कि हम देख रहे हैं सेफ सिटी के कैमरे भी जो है वो नब्स हो चुके हैं मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, उनके उससे भी जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो अगर जिस तरह आपने बताया कि एक्साइज की जो चिट है वो अगर अपने साथ कैरी करें और उसी तर्ज की नंबर प्लेट वो मोटरसाइकिल के ऊपर लगाएं, लेकिन अगर सेफ सिटी के थ्रू उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, कुछ चालान होता है, तो फिर शहरी क्या करेंगे? क्योंकि ये फिर डबल प्रॉब्लम में आ जाएंगे। नहीं, देखें, फैंसी नंबर प्लेट तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप उसको छोटे अल्फाज और मुख्तलिफ कलर में करते हैं तो वो तो उस ज़िम्मे में आ जाता है, उसको तो वो टिकट इशू होगा। लेकिन अगर आपकी जो है ना वो साइज़ और मेक वैसी ही है तो सेफ सिटी का कैमरा उसको बिल्कुल इस बात पे टिकट इशू नहीं करेगा। ये देखें, बिल्कुल शहरियों के काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। मोटरसाइकिल सवार जितने भी हैं उनको चालान किए जा रहे थे। ताहम DIG ट्रैफिक पे मोहम्मद शाह की जानिब से बताया गया कि अगर एक्साइज डिपार्टमेंट की चिट वो अपने साथ रखते हैं और उनकी जानिब से अप्लाई किया जाता है तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आर्जी तौर के ऊपर नंबर प्लेटें उनको लगानी है तो वही उसी तर्ज की नंबर प्लेटें लगानी होंगी जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट इशू कर रहा है। जी। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच क्लिफ्टन के इतराफ सिक्योरिटी का फुकदान। लाइसेंस बनवाने आने वाले शहरियों की गाड़ियां और कीमती सामान महफूज नहीं रहा। लाइसेंस बनवाने के गर्ज से आने वाले शहरी की गाड़ी के शीशे तोड़कर कीमती सामान चोरी। मुतासरा शहरी ने वीडियो बनाकर सिक्योरिटी का पोल खोल दिया। सलमान सलीम से तफसीलात देंगे, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच क्लिफ्टन के इतराफ की जो सिक्योरिटी है उसका फुकदान देखने में आ रहा है और साथ ही ये बस देखा गया है कि एतराफ में जो गाड़ियां खड़ी हुई होती हैं उनकी कोई हिफाजत वहाँ पर नहीं की जाती। तमाम एक शहरी की जानिब से एक वीडियो बनाई गई और वो हमें मौसूल हुई, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस ब्रांच के सामने ही गाड़ी खड़ी हुई है और वहाँ पर जो चोर हैं वो अलर्ट हैं और उनकी जानिब से गाड़ी के शीशे तोड़े जाते हैं और उसके बाद जो कीमती सामान है वो निकाला जाता है। जो मुतासरा शहरी है उसकी जानिब से बताया गया कि एक लैपटॉप, कुछ अहम दस्तावेजात गाड़ी के अंदर मौजूद थे जो कि चोरी किए गए। तहम
मुख्तलिफ मकामात के ऊपर CCTV कैमरे तो लगाए गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी का जो है वो काफ़ी फुकदान देखने में आ रहा है, क्योंकि ये एक रेड जोन एरिया है और क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच जो है ये 70 क्लिफ्टन के करीब है। ये एक रेड जोन एरिया है जहाँ पर सिक्योरिटी के हमेशा गैर मामूली इक़दाम देखे जाते हैं, लेकिन दिन दिहाड़े इस तरह की चोरी यकीनी तौर के ऊपर पुलिस की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवालिया निशान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। तमाम रिकॉर्ड ब्रेक, नई तारीख रकम। PSX में नया रिकॉर्ड कायम, इंडेक्स 1,36,000 से भी ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2,125 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,36,425 की तारीखी सतह पर ट्रेड। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। काविश मेमन से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं, तमाम रिकॉर्ड टूट गए, नई तारीख रकम हो गई। PSX में नया रिकॉर्ड कायम, इंडेक्स 1,36,000 से भी ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2,125 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,36,425 की तारीखी सतह तक ट्रेड। तमाम रिकॉर्ड ब्रेक, नई तारीख रकम। PSX में नया रिकॉर्ड कायम, इंडेक्स 1,36,000 से भी ऊपर चला गया। काविश मेमन हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में आज 1,35,000 और 1,36,000 का हिस्सा अबूर किया है। इस वक्त मार्केट में 2,000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखी जा रही है, जिसके बाद इंडेक्स 1,36,805 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट क्लोज होने में कुछ बाकी है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। माहिरीन का कहना है कि तफसीलात ज़र और फॉरेन रेमिटेंसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। साथ ही देख रहे हैं कि जो बैंकों के रिजल्ट हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये तमाम तरफ पॉजिटिव खबरें जो स्टॉक मार्केट के लिए खुशाइंद है, और मार्केट देख रहे हैं कि हर नए दिन नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। महकमे तालीम में 1 अरब के काबिल ऑडिट रिकॉर्ड की अदम फराहमी, गुज़िश्ता 8 साल का रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। मुख्तलिफ शोबे माली साल 2016 से 2024 तक माली रिकॉर्ड फराहम न कर सके। रिकॉर्ड फराहम न करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से शफाफ ऑडिट यकीनी बनाने का मुतालबा। बात करेंगे सैयद जुबैर राशिद से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखिए महकमा तालीम से 1,000 करोड़ रुपए की काबिल ऑडिट रिकॉर्ड की अदम फराहमी गुज़िश्ता 8 साल का रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। महकमा जाती अकाउंट कमेटी और ऑडिट की बार बार याद दहानी के बावजूद गुज़िश्ता 8 साल का रिकॉर्ड पेश न हो सका। महकमा तालीम के मातहत मुख्तलिफ शोबे माली साल 2016 से 2024 तक माली रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सके, जबकि करोड़ों रुपए की मालियत रिकॉर्ड बार बार यकीन दहानियों के बावजूद फराहम नहीं किए गए। मुसाविती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है, जबकि महकमा जाती अकाउंट कमेटी की हिदायत पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये भी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है, जबकि रिकॉर्ड फराहम न करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी तादीबी कार्रवाई की जाए, ये सिफारिश की गई है। जबकि मुसाविती रिपोर्ट में पब्लिक अकाउंट कमेटी से सिर्फ शफाफ ऑडिट यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया गया है। इसके अलावा मुशाहिदे में तालीमी शोबे में बड़े पैमाने पर अदम एहतसाब तमीम तशवीश का बायस है। ये मुशाहिदे में जो है इस बात की निशानदेही जो है वो की गई है। सैयद जुबैर राशिद, ये बताइएगा कि नाम भी सामने आए हैं इस मामले में? देखिए, अब तक नाम जो है वो सामने नहीं आ पाए, लेकिन यकीनन तौर पर ये मामला जो है खुला है, तो उसके बाद अब तहकीकात जो है की जाएगी और जो भी इसमें मुलव्विस हैं और जिनके तरफ से भी एक कोताही जो है वो सामने आई है, तो यकीनन उनको कैसे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वफाकी वज़ीर खजाना ने ताजरों को मुज़ाकरात की दावत दे दी। ताजिर इस्लामाबाद आए, मिलकर बात करेंगे। बोले, कल ताजिर बिरादरी से मुलाकात कर रहे हैं, ताजरों की बात सुनेंगे। FPR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। FPR ऑर्डिनेंस सेल्स टैक्स फ्रॉड रोकने के लिए है। जितनी गुंजाइश थी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। यूसुफ हुसैन साहब को और अब्दुल अलीम साहब को ये तशरीफ़ लाएं इस्लामाबाद में, आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं वो भी ये तशरीफ़ लाएं और हम वहाँ पूरी टीम के साथ बैठेंगे और इस पे बात करेंगे। पहली बात तो समझने की ये है कि इसका इनकम टैक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
ये सारा जो मामला है ये सेल्स टैक्स फ्रॉड का मामला है। ये सेल्स टैक्स फ्रॉड जो है 50 मिलियन से ऊपर हो, अगर इसकी टैक्स फ्रॉड की मालियत 5 करोड़ से ऊपर हो तो फिर ये पावर एक्सरसाइज हो सकेगी। बैंकों को चाहिए कि वो स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर जो 6 यूनिट्स हैं उनको रहें। इसी पर बात करने के लिए वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा, ताजिर जा रहे हैं फिर मुलाकात के लिए इस्लामाबाद? जी बिल्कुल, ये अहम मुलाकात हुई है OICCI में। फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस ने जो है वो दौरा भी किया है OICCI का, जिसमें जो OICCI के सदूर और जो अलीम खान थे सेक्रेटरी जनरल, उनसे अहम मुलाकात हुई है। और अहम मुलाकात में मीडिया से जो गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने बिलखुसूस FBR के अहकाम जो है उसके हवाले से काफ़ी तफसीली बात की है। और FBR के अहकाम के हवाले से उन्होंने कहा है कि पहले जो तमाम तर बिजनेस कम्युनिटी है, जो लोग FBR के जो खैरात के हवाले से तनकीद का निशाना बना रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं, वो पहले तमाम तर FBR के कवानीन जो है वो पढ़ लें। उससे जो है वो उनके तमाम तर जो शक व शुबहात हैं वो दूर हो जाएंगे। बिलखुसूस बाकी वज़ीर ख़जाने ने कल बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो मुलाकात के लिए तलब किया है। उसके साथ साथ 19 जुलाई की हड़ताल से मुताल्लिक चैम्बर एसोसिएशन के मौक़िफ़ भी सुने जाएंगे और उनको समझाया भी जाएगा। जबकि इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि मौजूदा कानून में सेल्स टैक्स फ्रॉड और दीगर पर बहुत सेफ गार्ड भी लगाए गए हैं। 5 करोड़ से ज़ायद की बेज़ाब्तगियों पर गिरफ्तारी के लिए कमिश्नर या 3 रुकनी FBR बोर्ड की इजाज़त लाजमी होगी। जबकि अशिया के हवाले से बात करें, बिलखुसूस चीनी के हवाले से पूछे गए सवालात के हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना था कि जो ECC की जो कमेटी है और जो दीगर अहम अफसरान हैं और मुताल्लिक़ा इदारे हैं वो माहाना बुनियादों पर तमाम तर अशिया की कीमतों की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। तो उनका ये कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात का मकसद ये है कि जो सस्टेनेबिलिटी है और जो मईशत में इस्तेकाम आया है इसको आगे बढ़कर लेके चलना है और बिलखुसूस बैंकों को निस्कारी के शोबे में जो है वो शरीक करना है ताकि मुल्क में तेजी से जो है वो माशी तरक्की लाई जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।